नल पुराण इतिहास के 85वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट चुनते हैं। उनका नाम हमारे चैनल से प्रसारित किया जाता है। तो आज भी हमने एक महान श्रोता का नाम चुना है और उनका नाम है श्रीमान भूदेव सिंह जी। भूदेव सिंह जी ने अपना पता तो लिखा नहीं है, अपना एड्रेस नहीं लिखा है, और वो लिखते हैं, गुरुजी मैंने आपके 1 से लेकर के 84 तक के एपिसोड देखे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि एक भी दिन की नागा नहीं करें, अर्थात प्रतिदिन वीडियो डालें। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन आप वीडियो नहीं डालें। तो देखिए श्रीमान भूदेव सिंह जी, मैंने आपकी जो शिकायत है वो नोट कर ली है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक समय, जितना समय मेरे पास उपलब्ध है उसमें से अपने श्रोताओं को दूं, परंतु फिर भी कुछ मजबूरियां होती हैं और इस वजह से समय के अभाव में मैं वीडियो प्रसारित नहीं कर पाता। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं 84वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 84वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है। राजा नल स्वयं प्रधान सेनापति का पद संभालते हैं और साथ में उनके मित्र महापराक्रमी नागराज वासुकी है। दूसरी तरफ हंसनगर की सेना का जो प्रधान सेनापति है राजा हंसपाल का महापराक्रमी पुत्र, जिसे युद्ध में हराना आसान नहीं है। कोई भी योद्धा जब तक उसके हाथ में तलवार है, अस्त्र है, वीरपाल को पराजित नहीं कर सकता। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से वीरपाल की सेना और महाराज नल की सेना आमने सामने मैदान में आ गई। दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी गई। आक्रमण आरंभ हो गया। इधर देखिए होता क्या है कि राजा नल ने अपनी 7 धार की तलवार उठाई, जो घूमासुर दाने द्वारा प्रदत्त थी, और उस खड़क को लेकर के वीर वरण घोड़े पर सवार होकर के वीरपाल के सामने चल देता है। परंतु वीरपाल यह जानता था कि राजा नल कोई छोटा मोटा योद्धा तो है नहीं जिसे मैं मेरी तलवार से रोक लूं। तो वीरपाल के पास, वीरपाल ने एक बार देवराज इंद्र की आराधना की थी और देवराज इंद्र ने वीरपाल को एक अमोघ शक्ति प्रदान की थी, और वह अमोघ शक्ति वीरपाल के पास थी। उस शक्ति का प्रहार कभी खाली नहीं जाता था। देखिए श्रोताओं, ये देवता होते थे, इनके पास शक्तियां होती थी, और जो कोई उनकी आराधना करता था उसे वो शक्तियां प्रदान की जाती थी। तो वो शक्ति अमोघ शक्ति थी। वीरपाल समझ गया कि ये राजा नल मेरे रोके से रुकेगा नहीं, और यदि इसने मुझे बंदी बना लिया तो ये युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए मुझे पहले ही इस पर शक्ति का प्रहार करना चाहिए। देखिए श्रोताओं, वीरपाल ने एक अरंभिका नामक शक्ति थी, शक्ति का नाम था अरंभिका। अरंभिका नामक शक्ति बाण का संधान कर दिया राजा नल पर, और जैसे ही वो शक्ति का प्रहार राजा नल पर हुआ तो राजा नल मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े मूर्छित होकर के। श्रोताओं, वीरपाल ये चाहता था कि राजा नल मारा जाए, और राजा नल का उपचार नहीं होने पाए। बेहोश पड़े हुए राजा नल पर अपने नग्न खड़क को लेकर के टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है। परंतु देखिए, जिसको कोई मारना चाहता है तो बचाने वाला भी बड़ा प्रबल होता है। वासुकी ने देखा कि मेरे मित्र मूर्छित हो चुके हैं, और इन्हें यदि मैंने सहायता प्रदान नहीं की तो यह वीरपाल मार सकता है। हे श्रोताओं, महाराज वासुकी पूरी शक्ति से युद्ध की कमान अपने हाथ में लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं वीरपाल के। महाराज नल को
उनके शिविर में ले जाया गया और नागराज वासुकी का युद्ध चल रहा है वीरपाल से, परंतु वीरपाल को हराना असंभव था, क्योंकि वीरपाल तो दिव्यास्त्रों से सुसज्जित था। वीरपाल के पास तो दिव्य तलवार थी। देखिए श्रोताओं, शाम तक युद्ध हुआ, परंतु ना तो महाराज वासुकी ही और ना वीरपाल ही एक दूसरे को पराजित कर पाए। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दोनों पक्षों की सेनाएं वापस लौट जाती हैं अपने अपने शिविरों के लिए। इधर राजा नल बेहोश पड़े हुए हैं और स्वयं महाराज मनसुख उनकी देखभाल करवा रहे हैं चिकित्सकों द्वारा। परंतु देखिए श्रोताओं, जो शक्तियां होती थी इन्हें विशेष प्रकार के वरदान होते थे। उस शक्ति को वरदान था कि जब तक नागलोक से अमृत लाकर के अमृत का पान नहीं कराया जाएगा तब तक उस शक्ति का प्रभाव नहीं हटेगा, वह शक्ति खाली नहीं जाएगी। श्रोताओं, बड़े बड़े वैद्यों ने देखा तो कोई भी उपचार नहीं कर पाया। अब तो महाराज वासुकी बड़े दुखी हुए कि मेरे मित्र का ये हाल मेरे रहते हुए हो गया। मैं इनके साथ रणभूमि में था, फिर भी वीरपाल ने प्रारंभ में ही शक्ति का प्रयोग कर दिया। महाराज नल के राज्य वैद्य ने बताया कि महाराज की आयु कुछ ही समय की शेष है। यदि समय रहते इनका उपचार नहीं किया गया तो महाराज के प्राण भी जा सकते हैं। देखिए श्रोताओं, नागराज वासुकी कहने लगे कि वैदराज, मैं नागलोक जा रहा हूं और नागलोक से अमृत लेकर के आऊंगा, परंतु मेरे मित्र के प्राणों को संकट नहीं आने दूंगा। मैं नागलोक जा रहा हूं। श्रोताओं, इतना कहकर के महाराज वासुकी शीघ्रता से नागलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और नागलोक में जब पहुंचे तो वहां के नागों ने अपने महाराज को बहुत लंबे समय बाद आया हुआ देखा। महाराज वासुकी से कहने लगे कि महाराज, राज्य में अव्यवस्था फैल गई है और आपको यहां से गए हुए काफी समय व्यतीत हो गया है। तो नागराज वासुकी कहने लगे अपने बेटे तक्षक से कि देखिए पुत्र, तुम जानते हो कि नल मेरा मित्र है और मेरे मित्र के प्राण संकट में हैं, इसलिए मैं उनकी सहायतार्थ अमृत ले जाने के लिए नागलोक तक आया हूं। श्रोताओं, महाराज वासुकी स्वयं अमृत कुंड पर जाते हैं और वहां से अमृत लेते हैं। देखिए, यही महाराज वासुकी ने 2 बार अमृत से राजा नल को बचा लिया है। अमृत लेकर के महाराज वासुकी शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाते हैं अपने शिविर में, जहां राजा नल का अर्धमृत अवस्था में, कहना चाहूंगा अंतिम श्वास चल रहे थे, वहां बेहोश पड़ा हुआ शरीर और पास बैठे हुए राजा मनसुख, उनके सेनापति, पुरोहित और सेना। देखिए श्रोताओं, महाराज वासुकी ने उन सबको समझाया कि आपको कोई भी शोक नहीं करना चाहिए, ये मेरे मित्र हैं और जब तक मैं हूं मेरे मित्र का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे मित्र का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी यमराज में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे मित्र के प्राणों को संकट में डाल दे। देखिए श्रोताओं, महाराज वासुकी ने उस वीरघातनी शक्ति का, उस अरंबिका नामक शक्ति का उपचार करने के लिए महाराज नल को अमृत पान कराया और जैसे ही महाराज नल के शरीर में अमृत की बूंदें गईं तो जो शक्ति के द्वारा घाव हुआ था उनके हृदय में, वह घाव तुरंत भर जाता है। श्रोताओं, अमृत में एक विशेषता होती है कि अमृत मृत कोशिकाओं को तुरंत जीवित करता है। यह अमृत की विशेषता है, एक दिव्य औषधि है। और जैसे ही अमृत का पान किया तो महाराज नल खड़े हो जाते हैं और वह शक्ति समाप्त हो जाती है। उधर देखिए, राजा नल तो इधर जीवित हो गए, परंतु उधर
वीरपाल बड़ी खुशियां मना रहा है। अपने पिता से कह रहा है कि मात्र 3 दिन का समय बाकी है और 3 दिन बाद आप बंदी गृह में बंदी महारानी दमयंती को दरबार में ला करके बलपूर्वक अपनी पत्नी बना सकते हैं, महारानी बना सकते हैं। हे श्रोताओं, ये बात राजकुमारी चंद्रकला सुन रही थी। अब राजकुमारी चंद्रकला का प्रेम किशनलाल से हो गया था, तो चंद्रकला मन में विचार करने लगी कि मुझे अब इनकी मदद करनी होगी। मैंने पहले मेरे पिताजी की मदद की थी, परंतु अब मुझे किशनलाल की मदद करनी चाहिए। यह सोच करके राजकुमारी चंद्रकला किशनलाल से मिलने के लिए किशनलाल की जिस जेल में किशनलाल बंद था उस जेल की तरफ चल देती है। देखो श्रोताओं, जेल पर पहरेदार खड़े हुए थे और राजकुमारी मन में विचार कर रही है कि मैं किशनलाल से कैसे बात करूं। किशनलाल से बात करना बहुत आवश्यक है और किशनलाल भी जेल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है अपने छूटने का। परंतु हे श्रोताओं, राजकुमारी को कोई भी मौका नहीं मिला। तो राजकुमारी तो महाजादूगरनी थी। राजकुमारी ने अपने 2 वीरों को बुलाया और जो पहरेदार घूम रहे थे उन दोनों पहरेदारों पर उन वीरों को बैठा दिया और जैसे ही वीर पहरेदारों पर बैठे तो राजकुमारी जेल में प्रवेश कर गई और जेल में जाकर के देखती है कि उसका प्रिय किशनलाल, जिसके साथ वो विवाह करना चाहती थी, वो बंदी गृह में बंद है। हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डली हुई हैं। खाने के लिए सूखे चना उसके सामने पड़े हुए हैं। हे श्रोताओं, अब तो राजकुमारी चंद्रकला उसे जाकर के झकझोरती है और किशनलाल एकदम से जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ तो जाग उठता है। उसके चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगा, राजकुमारी आपका धन्यवाद। राजकुमारी कहने लगी कि देखिए महाराज, मैं आपको किसी भी तरीके से छुड़ाने के लिए तैयार हूं, परंतु आप मुझे अपने साथ इस दुर्ग से बाहर निकालिए। आप मेरे पिता को कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरे पिता को जीतने से पहले मेरे भाई वीरपाल को हराना होगा और वीरपाल ऐसे नहीं मारा जा सकता। वीरपाल के पास माता भवानी की अक्षय तेग है। जब तक उसके हाथ में अक्षय तेग रहेगी तो वीरपाल को तो कोई मार ही नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। किशनलाल कहने लगा, राजकुमारी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हें कुमारी अवस्था में नहीं ले जा सकता। यह मेरे क्षत्रापन के धर्म के विरुद्ध है। परंतु बात यह है कि तुम्हारे भाई की मृत्यु का उपाय बताइए और उस मृत्यु के उपाय को बताने के बाद तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। यह बात सुनकर के राजकुमारी चंद्रकला कहने लगी कि यदि महाराज आप मेरे भाई की मृत्यु का उपाय पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं। मेरे भाई की मृत्यु तब होगी जब इस दुर्ग के आंतरिक भाग में चारों तरफ से परकोटा बना हुआ था और दुर्ग के भीतर माता काली का मंदिर है और उस काली के मंदिर में कोई भी व्यक्ति अपने शीश को अर्पित कर देगा तो माता काली वरदान स्वरूप इसकी मौत दे सकती है, क्योंकि मेरे भाई वीरपाल ने माता भवानी को जब प्रसन्न किया था तो अपना शीश काट करके माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि उस मंदिर तक कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुप्त सुरंग का सहारा लेना पड़ेगा और वह सुरंग दुर्ग के बाहर से आती है, उसे कोई जानता नहीं है। किशनलाल कहने लगा, राजकुमारी तुम जिस तरीके से मेरे कक्ष में आई हो मुझे उस देवी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। यदि तुम मेरे साथ विवाह करना ही चाहती हो तो मुझे उस मंदिर में पहुंचाइए। तो राजकुमारी का शरीर कपकपा जाता है। कहने लगी, क्या महाराज आप अपना शीश माता देवी को अर्पित करेंगे? कि हाँ राजकुमारी, मैं मेरा सिर देवी माता के चरणों में अर्पित कर दूंगा।
परंतु राजकुमारी इस बात को समझ जाती है कि यदि किशनलाल की मृत्यु हो गई तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मेरा विवाह किसके साथ होगा। राजकुमारी कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं आपको कभी भी बंदी गृह से मुक्त नहीं कर सकती। श्रोताओं, इधर राजकुमारी किशनलाल से बात कर रही है, उधर दूसरे जेल कक्ष में रानी दमयंती कैदी का जीवन जी रही है। रानी दमयंती भी बड़ी दुखी अवस्था में है। रानी को पता चल गया कि मेरा भतीजा किशनलाल भी जेल में बंद है। महाराज नल आ चुके हैं, परंतु उन्होंने सुन लिया है कि महाराज को शक्ति का प्रहार कर दिया है वीरपाल ने। तो बड़ी दुखी अवस्था में रानी दमयंती भी विचार मग्न है। हे श्रोताओं, तब तक रात्रि समाप्त हो जाती है और दूसरे दिन का समय हो जाता है और दोनों पक्षों की सेनाएं, वीरपाल तो अपनी 60,000 की सेना लेकर के युद्ध के मैदान के बाहर आ जाता है और फिर युद्ध होता है, परंतु वही अनिर्णित युद्ध, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं किसी की भी। महाराज वासुकी को युद्ध करते करते 2 दिन व्यतीत हो चुके हैं। राजा नल पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा है, परंतु वीरपाल जैसे योद्धा को नहीं हरा पाया, जबकि महाराज नल ने तो देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। राजा नल ने मन में विचार किया, जब 2 दिन का युद्ध हो गया, 1 दिन का समय बाकी रहा कि यदि कल के युद्ध में हम रानी दमयंती को नहीं छुड़ा पाए तो यह निश्चित है कि महाराज हंसपाल, दुष्ट राजा हंसपाल रानी को अपनी रानी बनाएगा, अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करेगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने महारानी गजमोतनी को याद किया। नागराज वासुकी, लाखा ब्राह्मण और मनसुख समस्त योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर स्वयं वीरपाल युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है और सोच रहा है कि आज के युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का जो वर्णन है आपकी सेवा में मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।